तो मिलेंगे। इस योग संयोग में किन्हीं का वियोग भी हो जाएगा, कोई बात नहीं है, राम जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आगे बोली के ताते अब लग रही हूं कुंवारी, और मन माना कछ तुम ही नेहारी। अब पहले बोल रही कि तुम सम पुरुष न मो सब नारी, और अब कह रही कि मैं कुंवारी। तो राम जी बोले मर गए रे, ये नारी है कि कुंवारी है, ये तो समझने में बड़ी बीमारी है। ये ना नारी है ना कुंवारी है, ये तो एक डुकरिया है। पर रुचि रूप दर रूप आई, और बोली वचन बहुत मुस्काई। अच्छा देखो, आजकल ब्यूटी पार्लर में खूब हो रहे हैं 5-5, 10-10 हजार के, और वे 1 मिनट में ही धुल रहे हैं। एक मैया तो ब्यूटी पार्लर में गई और अच्छा बढ़िया ब्यूटी पार्लर करवाया, और शादी तो आजकल होता ही है रात में। अब रात में शादी में गई तो सब जगह खा पी रही थी, अचानक से पानी गिर गया। अब पानी गिर गया तो भीग गई तो मेकअप धुल गया। जब मेकअप धुलो तो बाकी साथ को वो बालक तो वो रोल लगा, मम्मी। तो मम्मी ने कहा चुप। मैं जब बगल में खड़ी तो वहां चेहरा पे देखो, बोला तुम नहीं हो, नहीं हम ही है। तो हमको है कि तुम तो चुड़ैल आंटी सी लग रही। मर गए रे, 5,000 लग गए, वो चुड़ैल की चुड़ैल रही। लेकिन वह कोई ब्यूटी पार्लर में नहीं गई, और 100 साल 500 साल की डुकरिया 16 वर्ष की बन के आ गई। तो वो कह रहे कि नहीं, ऐसी नारी तो पहली बार ते ही मिली, कोई टेंशन नहीं है। पर आगे दिक्कत है कि ताते अब लग रही कुंवारी, और मन माना कछु तुम, मतलब 100% नहीं, समझौता कर रहे कि तुम ही ठीक हो। वैसे तो नहीं है, कहे कि अब हम गोरे तो तुम कारे थे, वो तो फिर रहे हो। अच्छा ऐसे भी नहीं मन मान लो कि तुम झोपड़िया वाले हम सोने वाले, हमारे खर्चा तुम्हारे खर्चा कहाँ, लेकिन फिर भी एडजस्ट कर लेंगे। तो मन माना कछु तुम ही नहीं आ रही। अब राम जी कह लगे नहीं, कोई बात नहीं है भाई, हम पे तो दुनिया ही दीजिए। लेकिन एक बात है कि हमारी शादी हो गई और हमारी ये बगल में बैठी, और अहे कुंवर मोर लघु, वहां चली जाओ। अच्छा इसलिए और चली जाओ कि तुम भी बिल्कुल सफेद झक और वे भी बिल्कुल सफेद झक, एक नंबर जोड़ी है। अच्छा वे भी अकेले हो, तुम भी अकेले। शूर्पणखा गई, शूर्पणखा उनके यहाँ पहुंची। तो अगर आज की भाषा में बोले न, रामायण की चौपाई तो फिर बाद में है, आज की भाषा में एक लाइन। तो शूर्पणखा बोली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला दो मेरा दिल सारी एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला दो
मेरा दिल सारी बगिया, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया। लखनलाल जी तो प्रणाम कर ले, दंडवत। सुन सुंदरी में उनकर दासा, पहले कहाँ गई थी? बोले उनके ना, बोले यही गड़बड़ हो गई, शादी तो पक्की थी। अगर तुम कहीं पहले आ जाती तो कोई टेंशन ही नहीं था। फिर बोले पहले तुम वहां चली गई? बोले हाँ। तो कहले हम उनके दास हैं और अब हम नहीं कर पाएंगे। कहले पर उनने कैसे भेज दिया? कि देखो बड़े लोगों की बड़ी बात है। अच्छा हम कर भी लें तो फिर बोले अपन तो आराम करेंगे, मौज करेंगे। बोले यही तो है नहीं है। अरे हम जितना से आए थे इतना से सोए नहीं है, दिन रात उनकी सेवा में लगे हैं। तो एक परेशानी ये हो जाएगी कि तुम हमें दिन रात कोसोगी कि पहले क्यों नहीं बताया, गड़बड़ कर दिया। इससे तो वे ही अच्छे थे। कह गया अब हम अकेले कर रहे हैं, फिर एक की तुम करोगी दिन रात और एक की हम करेंगे दिन रात, हो गई सीता। भाई हमें तो आदत पड़ी है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन तुम्हें परेशानी हो जाएगी देवी, इसलिए वहीं चली जाओ। बोले वे मना कर रहे थे, मना कर रहे। अरे बोले मना ऐसा थोड़ी है। अरे वो समर्थ हैं, प्रभु समर्थ। पर हैं तो बेकारी वाले नहीं, तुम समझ नहीं कौन सा तो राजा। अगर तुम राजकुमारी हो तो वे राजा हैं, इसलिए जोड़ी वहीं फिट है। और फिर ऐसा थोड़ी है कि जे मना जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारे पिताजी दशरथ जी उनकी 3 है, तो अगर ये 2 कर ले तो फिर भी ये कमती रह जाए भैया। इसलिए सीताराम वहीं बोलो और लौट के फिर आ गई। अरे क्यों, क्या बात है? बोले महाराज वो यूं कह रहे हैं कि आप कर लो, वो नहीं कर पा रहे। कहे कि उनके जीवन में इतना काम है कि बहुत ज्यादा। बोले कितना? कि काम से जिसको मिले ना छुट्टी, वो ऐसे बलवा से मेरी कुट्टी कुट्टी कुट्टी। हम खुद ही नहीं पसंद कर रहे ऐसे आदमी को जो सुबह शाम काम में ही लगा रहे। इसलिए आप ही बोली एक काम करो, अच्छा एक बार और चली जाओ। कैसे नहीं, जोर से कहना कि उन्हें पहुंचाए हो, कर नहीं पड़ेगा। तो वो फिर चली गई। अब लखनलाल ने कही यही ऐसा तो मानेगी नहीं भैया। तो उन्होंने कही बैठो, अब थोड़ी बात समझ लो। अब शादी करके क्या करोगे? शादी करके आराम सुख। तो बोले सेवक सुख चाहे। लखनलाल कह रहे सेवक सुख चाहे और मान भिखारी। अब तुम क्यों हम सम्मान की जिंदगी पिए हो, दूल्हा ढूंढत पर नहीं, तय कर ले, तय कर ले। तो कहले हमारे यहाँ तो ऐसे होते कि 2-4 जने पहले देख भी जाते हैं, फिर उनसे बुजुर्ग देख भी जाते हैं, फिर महिलाएं देख भी जाते हैं, फिर वह निंगात हैं, फिर बातें बोलत हैं, फिर वह की डिग्री देखत हैं, फिर वह इंची टेप से नापत हैं, फिर वह को वजन पूछत हैं, फिर जाके पैसा पे बात आत है। फिर दहेज में कंपनी पे अड़ जाते बात के, जा कंपनी की नहीं, जा कंपनी की ले हैं, और बहू चाहे जहाँ के कंपनी की हो, सामान जो ही कंपनी को चले। हमारे यहाँ तो ये सब होते, तो तुम डायरेक्ट ही चली आए, दद्दा बब्बा है पहुंचाने तो, कक्का है पहुंचाने तो, भैया है पहुंचाने तो, हमारे नाथ में जाते आते तो सम्मान नहीं मिलेगा भाई। क्या कि जब लव मैरिज है ना, सेवक सुख चाहे मान भिखारी, या मैरिज में सम्मान नहीं मिलेगा। अच्छा, और तुम्हारे साथ रह के हम अमीर भी नहीं हो सकते। कहे कि दिखाई रहो कि तुम लाखों करोड़ों को श्रृंगार तो वहीं लटकाए फिर रही हो, और घंटा में फिर धुलने हो, फिर तुम्हें करने।
तो जिनके जीवन में व्यसन है बाको धन रुक ही नहीं सके। व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। और हमें लग रहा हो कि तुम्हें शुभ गति भी नहीं मिलेगी, कह के व्यभिचार तो तुम कर ही रही हो, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं इधर कहीं उधर। इसलिए अरे वाह, ये सब लिखा पढ़ी जी, सुनो पुरानी बातें हैं, इनमें कुछ नहीं धरो। और ये तो तुम क्या बता रहे, हमारे भैया और दादा पिताजी बप्पा दद्दा पूरा उतई से निकलो ज्योतिष शास्त्र, और हमें समझा रहे। तो लखनलाल बोले तेरे को जो वर्ण करेगा वो दुनिया की सारी मर्यादाओं को तोड़ के चूल्हे में जला दे। लक्ष्मण कहा तोय सो बरई, जो तृण तोड़ लाज पर हरई। संसार में उससे ज्यादा दुनिया में निर्लज्ज कोई नहीं होगा जो तेरा पति बनेगा, क्योंकि तू तो इतनी निर्लज्जा है। अब ऐसी कोई कह दे तो भाई गुस्सा नहीं आए, तुम्हारे का तेरे से तो बनेगी नहीं। तू देखने में सुंदर है लेकिन बोलने में बहुत कड़ुआ है। तो राम जी के नहीं आई, बोले अच्छा जा बताओ तुम सीधे करोगे कि टेढ़े? बोली जो भी गजब को बात है, सीधे टेढ़े को जाम का सवाल है। अच्छा तुम्हें परेशानी क्या है? बोले परेशानी हमें वैसे विशेष कछु नहीं है, पर हमारी जे बगल में बैठी है। अच्छा बोले जय परेशानी है? बोले हाँ। तो कहले जाए तो वही पकड़ के खाए ले रहे, तो फिर हम ही बगल में रहे। अब खावे के इलाज है, अब बेची तो राजकुमारी चाहिए नहीं, फिर तुम्हें लंबे चौड़े दांत चाहिए ना। और वाने के अच्छा कहीं कैसे खाओगे? के देखो ऐसे खाए, और जब बाने रूप बनाओ नहीं। अरे बोले ठीक ठीक ठीक, लखनलाल चलो जल्दी, और तुम खड़े हो जाओ, इनकी शादी करो, तुम भाव पाड़ो, चले जाओ पर रही भाव। और वहां गए और लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान विन, सियावर रामचंद्र की ताके कर्म रावण को मन हो चुनौती। अच्छा नाक काटे और कान काटे, तो राम जी ने चिल्ला के तो कही नहीं हुई है कि जाके नाक काट लो और कान काट लो। तो राम जी ने फिर कैसे कहा भैया, और कैसे उनने सुन लिया कि जाके ना कहीं कान काटना और कछु नहीं काटना, कछु भी काट लेते। तो संत लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसे कहा, अपन कहते ना कि बात पक्की, अब चल रहे ना, कहा भैया बात डन? बोले डन। बोले तो ऐसे मिलाते हैं हाथ, तो उन्होंने कही गया सुनो बात डन। हाउ कह रहा है डन? तो जो नाक मान होता है स्वर्ग, नाक मान स्वर्ग, तो उन्होंने कही इनको स्वर्ग काट दो। तो उन्होंने कही है अच्छा सुरती होते हैं 4, सुरती वेदों में आओ ना सुरती, और सुरती इन्हें भी कहते हैं, इनसे सुना थे। तो उन्होंने कही सुरती और डन का नाक, तो उन्होंने कही ले ओके। सियावर रामचंद्र की। अब तो सिया राम